नमस्कार दोस्तों अगर आपके शरीर का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो रात में ये दो चीज़ें कभी मत खाना। अगर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है तो भी दोस्तों ये दो चीज़ें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को रात में खाते हैं तो दोस्तों इससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसके अलावा ये पचने में हैवी होते हैं। अगर हैवी डाइट आप रात में लेते हैं, खास करके सूर्य डूबने के बाद जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तब आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र इसे पचा नहीं पाता है, जिससे दोस्तों आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के साथ-साथ पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी। तो दोस्तों हो सके तो सूर्य डूबने के बाद आप अपने डाइट में यानी खाने में इन चीज़ों का सेवन ना करें। कुल मिला-जुला के दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, रात के समय सूर्य डूबने के बाद किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, पाचन तंत्र भी कमज़ोर होगा और रात वाली जो बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमें रात में नहीं खानी चाहिए। दोस्तों जब हम डाइट में ज़्यादा प्यूरिन वाले फूड्स खाते हैं तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो इससे बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड ना बढ़े तो दोस्तों रात के समय में इन चीज़ों का सेवन ना करें, खास करके सूर्य डूबने के बाद। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमें दाल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों दाल में प्यूरिक ज़्यादा होता है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है। दाल पचने में हैवी होती है, इसलिए दाल का सेवन हमें सुबह के समय करना चाहिए और दोपहर के समय करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है मीट। दोस्तों मीट में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है और ये हैवी डाइट होता है। अगर आप इसे रात के समय में खाते हैं तो भी ये यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाएगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाएगा और आपका दोस्तों खुल के पेट साफ नहीं होगा। लेकिन अक्सर क्या 100% लोग दोस्तों मीट का सेवन लगभग रात में ही करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मीट का सेवन हमें दिन में करना चाहिए, खास दोस्तों सूर्य डूबने के पहले, क्योंकि दिन में हमारा पाचन तंत्र उग्र होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप भी रात के समय में मीट का सेवन ना करें। अगली चीज़ है जो अक्सर लोग रात में ही पीते हैं, वो है शराब। दोस्तों शराब को रात में कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप शराब रात को पीते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो रात में ये शराब पीने से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग रात में ही पीते हैं। वैसे दोस्तों हमें शराब का सेवन करना ही नहीं चाहिए। शराब का सेवन करना नहीं चाहिए। शराब पीने से हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, घर परिवार से हम बिछड़ जाते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के भी शिकार होते हैं। शराब पीने से हम समाज में दोस्तों एक शराबी की दृष्टि से देखा जाता है। भैया उनका पिताजी, उनके भैया, उनका लड़का एक शराबी है, बहुत शराब पीता है, उसे अपने घर मत लाइएगा, नहीं तो बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनसे दूरी बना के रहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे समाज की बातों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों शराब पी के अपने पैसे और मान सम्मान को हमें नहीं खोना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों बीन्स स्प्राउट्स। रात के समय में खास करके सूर्य डूबने के बाद बीन्स स्प्राउट का सेवन हमें नहीं करना चाहिए।
अगर हम सूर्य डूबने के बाद इनका सेवन करते हैं तो दोस्तों बीन्स स्प्राउट एक सुपर फूड होते हैं। उसमें सभी तरह के मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें जब भी खाएं सुबह के समय खाएं। सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, हमारी जठराग्नि तेज होती है, जो कुछ भी हम खाएंगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य डूबने के बाद बीन्स का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं अगर आप खाते हैं, जैसे समुद्री समुद्री भोजन हो गया, जैसे उसमें समुद्र में पाई जाने वाली कुछ मछलियाँ होती हैं जो कि पचने में हैवी होती है। तो दोस्तों इन समुद्री भोजन को भी रात के समय नहीं करना चाहिए, इन्हें भी दिन में करना चाहिए। और अगली चीज़ है जो सबका फेवरेट है, सब लोग अक्सर खाते भी हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा करते हैं, वो है दोस्तों चीनी से बने हुए जितनी भी मिठाइयाँ हैं। इसलिए दोस्तों रात के समय में मिठाइयों का सेवन या चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमने जैसे कहा हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और चीनी में एक एसिडिक प्रोडक्ट पाया जाता है जिसे गंधक कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई रात के समय में नहीं लेना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कैफ़ीन। रात में यूरिक एसिड के स्तर को दोस्तों कैफ़ीन बढ़ाता है। कैफ़ीन एसिडिक प्रोडक्ट है, इसलिए रात में कैफ़ीन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं रात के खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो दोस्तों ये गलती मत करिए। तो ये थी दोस्तों जो चीज़ यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती है। हमें सूर्य डूबने के बाद इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं यूरिक एसिड के स्तर को कम करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ। अगर हम इन्हें अपने डाइट में शामिल करते हैं तो जो यूरिक एसिड बढ़ रहा हो यूरिक एसिड के को कम करता है। दोस्तों उनमें से है ताज़े फल और सब्जियां। दोस्तों ये ताज़े फल और जो सब्जियां होते हैं ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इनमें ऐसे कुछ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए जो सीजनली सब्जियां होती हैं, मौसमी फल होते हैं, इनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इनके सेवन करने से हमारे शरीर के सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके बाद है साबुत अनाज। दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। सिर्फ हमें गेहूं की रोटी पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए। कभी गेहूं की रोटी, कभी चने की रोटी, कभी ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो, चना, सावा, इन सब की भी रोटियां खानी चाहिए। जब हम दोस्तों मिक्स अनाज का प्रयोग करेंगे, मिक्स दालों का प्रयोग करेंगे, तो सब में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद है दोस्तों कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद जिसमें वसा कम होता हो। और ये जो डेयरी प्रोडक्ट है कंपनियों के कभी यूज मत करना, ये अपने घर का यूज करना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद दोस्तों हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए जिससे दोस्तों हमारे शरीर से टॉक्सिटी बाहर निकलती रहे। उसके बाद हमें डेली स्वस्थ रहने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, साइकिलिंग करना, खेल-कूद करना, डांस करना, जिम जाना, इनमें से जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, कोई भी एक एक्टिविटीज़ आप अपने शरीर की दोस्तों मजबूती के लिए कर सकते हैं, वो भी सुबह के समय। सुबह के समय बहुत बेस्ट होता है करना, हमारा पेट खाली रहता है, माइंड फ्री रहता है और दोस्तों सुबह की हवा बहुत ही स्वच्छ होती है। तो सुबह 5 बजे उठ कर के ये सब हमें ज़रूर करना चाहिए और दोस्तों स्वस्थ आहार लेना चाहिए और हमें तनाव कम करना चाहिए। दोस्तों हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप कोई सर्विस करते हैं। दोस्तों जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को खुशी खुशी करिए, मन लगा के करिए। तनाव हर एक बीमारी का कारण होता है। तो दोस्तों हंसते हुए ज़िंदगी का
मज़ा लीजिए, कभी चिंता मत करिए। और दोस्तों समय समय पर कुछ जांचें होती हैं, जिन जांचों को हमें सरकारी हॉस्पिटलों में कराते रहना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में पैसा कम लगता है, तो दोस्तों इस हमारे अंदर जागरूकता आती है, उस बीमारी से संबंधित हम जांच करा करके दोस्तों बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिए इस दोस्तों स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में, जिससे सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपने शरीर, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।